प्रश्नावली 4.2 का 1 और 2 नंबर सवाल बना चुके हैं। आज तीसरा हल करेंगे। सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करना है, निकालना है, और ये दोनों संख्या का जो जोड़ होगा वो 27 होगा और दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा 182 होगा। तो यहाँ एक संख्या हम x मान लेंगे। माना कि एक संख्या बराबर है x, और दूसरी संख्या जो होगी सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 27 है। दो संख्या को जोड़ने पर 27 प्राप्त होती है। तो मान लीजिए अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 27 में से 13 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगी कि दूसरी संख्या क्या है। तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14। तो दो योग में से एक पहली संख्या घटाएंगे तो दूसरी संख्या का पता चल जाएगा। जैसे दो संख्या का योग 27 है, मान लीजिए हमें एक संख्या प्राप्त है 13, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा दूसरी संख्या। तो यहाँ हमने एक संख्या x माना है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। 27 में से x घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। प्रश्न से यहाँ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो 182 प्राप्त होगा। तो दो संख्या, एक संख्या x है और इसको गुना करेंगे दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स से। 27 माइनस एक्स से तो 182 प्राप्त होगा। गुणनफल इसका 182 है, तो x को 27 माइनस एक्स से गुना करेंगे तो 182 प्राप्त हो जाएगा। तो 27 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस है माइनस x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर में 182 ऐसे रहेगा तो माइनस 182 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं बच गया तो 0। एक्स स्क्वायर को पहले रखते हैं, उसके बाद x वाला मान रखते हैं और संख्या वाला लास्ट में रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, पहले लाएंगे तो माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस 27x हो जाएगा, ये माइनस 182। माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 27x है तो माइनस 27x हो जाएगा, ये माइनस 182 है तो प्लस 182 हो जाएगा, बराबर 0 है। अब 182 यहाँ कुछ नहीं, एक है गुणांक एक्स स्क्वायर का, तो एक को 182 से गुना करेंगे 182 रह जाएगा। अब 182 को तोड़ कर हमें 27 लाना है, यहाँ पे प्लस है तो गुणनखंड को जोड़ कर लाना है, अगर माइनस आएगा तो घटा कर लाना है। तो 182 को तोड़ कर हमें 27 लाना है, तो यहाँ 182 को तोड़ लेते हैं। 2 से 182 को भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 18 का आधा 9, 2 का आधा 1, 91 हो जाएगा, और 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 से भागा देंगे तो 13 हो जाएगा। हमें जोड़ कर पुराना है 27, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ कर लाना है, तो 7 दूना 14 और प्लस 13 हो गया, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये 13 है तो 14 में 13 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। मतलब 14 में 13 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है माइनस 27 है तो माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस 14 माइनस 13 हो जाएगा माइनस 27। माइनस 27 एक्स लाना है तो दोनों के पीछे एक्स लगा देंगे, माइनस 14x माइनस 13x बराबर हो गया माइनस 27x। तो बीच में हमें इतना ही लिखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब माइनस 27x की जगह पे आ जाएगा माइनस 14x और माइनस 13x, प्लस 182 है, प्लस 182 बराबर 0। शुरू वाला और लास्ट वाली संख्या जो रहती है सेम रहती है, बीच वाला यहाँ गुणनखंड कर कर जो आता है वो लिख देते हैं। दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर है तो एक x बच गया, माइनस है माइनस x ले चुके हैं तो माइनस 14 बच गया, और यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, माइनस 13 ले चुके हैं तो बस x बच गया, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और 13 को 182 में भागा देंगे तो 14 आएगा, बराबर 0। x माइनस 14 दोनों में है, इसको 1 में लिख देंगे, और यहाँ है x माइनस 13, इसको 1 में लिख देंगे, एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में से, बराबर में 0 है। तो x माइनस 14 बराबर 0,
और x माइनस 13 तो x माइनस 14 बराबर 0 है। इससे x माइनस 14 है बराबर किससे हट जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। x माइनस 13 है बराबर किससे हट जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। तो एक संख्या 14 हो गई, एक संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या हमने माना है 27 माइनस एक्स, तो लिख देंगे 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स का मान निकला है 14, तो 27 में से 14 जाएगा तो हो जाएगा 13। तो पहली संख्या हो गई 14 और दूसरी संख्या हो गई 13 आंसर। 4 नंबर सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब होता है लगातार, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना। एक को अगर x मानेंगे तो लगातार में, तो दूसरा को x प्लस 1 मानेंगे और तीसरा को x प्लस 2, चौथा x प्लस 3, x प्लस 4, ऐसे करके बढ़ता जाता है क्रमागत में, लगातार में। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो लिख देंगे माना कि दो लगातार या दो क्रमागत, क्रमागत का ही मतलब होता है लगातार। धनात्मक पूर्णांक है तो लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर x और x प्लस 1, एक x है और एक दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा प्रश्न से। अब सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। योग मतलब जोड़, जब इन जो माने x और x प्लस 1, इनके वर्गों का योग क्या है 365 है, इनके वर्गों का, x और x प्लस 1 के वर्गों का। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, अगर x है तो x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर। सवाल में है कि जिनके वर्गों का योग 365, वर्गों का योग है तो यहाँ पे योग मतलब जोड़ का चिन्ह देंगे, योग रहे तो योग मतलब जोड़ हो जाएगा और अंतर रहेगा तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे योग की बात करें जोड़ का चिन्ह देंगे। और फिर दूसरी संख्या x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वर्गों का योग 365, इसलिए दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों संख्या का वर्ग किए हैं यहाँ पे, x का भी वर्ग और x प्लस 1 वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। दोनों के वर्गों का योग है 365, तो बराबर में दे देंगे हम 365। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ x प्लस 1 है, तो a को हम x मानेंगे और b को हम 1 मानेंगे, तो x की जगह पर हो जाएगा, सॉरी a की जगह पर हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 2ab है, तो संख्या को तो वैसे ही लिख देते हैं। और 2 गुने a का मान है x, तो इसकी जगह पे x लिखेंगे और b की जगह पे है 1, x प्लस 1 है ना यहाँ, तो b हो जाएगा 1 और a हो जाएगा x। तो b के जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ हम 1 देते जाएंगे और a जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ x देते जाएंगे। फिर प्लस b का होल स्क्वायर है, तो b है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ इतना उतर जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 के होल स्क्वायर पे इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो a स्क्वायर में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a में x और b में 1 आ जाएगा, 2ab हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, b में 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर 365 है, तो लिख देंगे बराबर 365। अब x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 2 को x से गुना करेंगे तो 2x और 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x से कहीं 2x ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 का कहीं 1 ही हो जाएगा, बराबर 365 है। इससे रहेगा तो माइनस 365 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 जाएगा, घटेगा, उल्टा घट रहा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो 1 में से 365 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 364। यहाँ 2x स्क्वायर है प्लस 2x है माइनस 364 है, मतलब ये सब 2 से भाग लगे, 2x स्क्वायर को 2 से भाग देंगे तो 1x स्क्वायर रह जाएगा। किसी संख्या को 2 से भागा देते हैं उसका आधा हो जाता है, जैसे 2x स्क्वायर है तो उसका आधा हो जाएगा 1x स्क्वायर, प्लस का प्लस, अब 2x का आधा हो जाएगा 1x और माइनस से तो माइनस 364 का आधा हो जाएगा 182। 2 से भागा देते हैं तो वो सब आधा हो जाता है, 364 का आधा हो जाएगा 182 बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे 2 से भाग देने पर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है, तो शुरू में जो संख्या रहे उससे और लास्ट वाली संख्या को गुना करके उसका गुणनखंड करते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस रहे तो घटा कर बीच वाला मान लाते हैं, अगर प्लस रहे तो जोड़ कर लाते हैं।
तो यहाँ माइनस है, तो इसका गुणनखंड करके हमें घटा करके लाना है एक एक्स। शुरू में कुछ नहीं, एक है, एक को 182 से गुना करेंगे तो 182 ही रह जाएगा। तो 182 को तोड़कर हमें एक एक्स लाना है। साइड में कहीं पे तोड़ेंगे, 2 से भागा देंगे तो 182 का आधा हो जाएगा 91। अब ये 7 से भागा देंगे तो हो जाएगा 13, 13 7 91। अब 7 दूना 14 हो जाएगा, और 14 में से 13 आ जाएगा तो एक आ जाएगा, मतलब एक एक्स आ जाएगा। अगर हम 14 में से 13 को घटाएं, 14 एक्स में से 13 एक्स घटाएंगे तो एक एक्स आ जाएगा। बीच वाली संख्या आ गई, हमें बीच वाला ही लाना होता है, शुरू और लास्ट वाले को गुना करके उसका गुणनखंड कर कर। तो यहाँ 14 में से 13 जाएगा, एक हो जाएगा, तो बीच में यही लिखना होगा, शुरू ये बीच में लिखना होगा इतना, 14x माइनस 13x। शुरू वाला वैसे ही उतर जाता है, और बीच वाला जो हम गुणनखंड करके लाते हैं वो लिखा जाता है। जैसे 14x माइनस 13x यहाँ पे है, तो हमें ये बीच में लिखना होगा। तो यहाँ लिख देंगे 14x माइनस 13x, और लास्ट वाला संख्या भी वैसे ही उतर जाएगी। जैसे माइनस 182 है तो ये सेम उतर जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, शुरू और लास्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, बीच वाला बस बदलता है। अब दोनों संख्या में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में बस x ही मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक एक्स ले चुके हैं तो एक एक्स बच चुका है, प्लस है, प्लस एक्स ले चुके हैं कॉमन तो केवल 14 बच गया है। यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे तो 13 कॉमन लेने केवल बच गया एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 13 से 182 में भागा देंगे तो हो जाएगा 14। कुष्ठ के बाहर में है x, तो इसको एक कुष्ठ में रखेंगे x है, और माइनस 13 बाहर में, इसे भी एक कुष्ठ में रख देंगे, और जो x प्लस 14 दोनों कुष्ठ में, इसको एक कुष्ठ में लिखेंगे बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, x माइनस 13 पहले, इसको पहले लिख देते हैं बराबर 0, और x प्लस 14 को इस साइड लिख देते हैं बराबर में 0। तो x माइनस 13 बराबर 0 है, तो x बराबर 13 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला बराबर को सर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो एक पूर्णांक हो गया 13, दूसरा जो है x प्लस 1 है, तो लिख देते हैं x प्लस 1 बराबर, x का मान है 13, तो 13 प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया 14। एक आंसर 13 होगा, दूसरा हो जाएगा 14। इसे लिखेंगे 2 क्रमागत पूर्णांक बराबर, एक है 13, दूसरा 14, तो 13, 14 आंसर। लगातार ये 13 के बाद ही 14 आता है, लगातार हो गया ये आंसर। 5 नंबर सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, और समकोण त्रिभुज जो बनता है इस तरह से बनता है। एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें ये कोण जो रहेगा 90 डिग्री का रहेगा, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा रहेगी उसे हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, और नीचे वाला को आधार कहा जाता है, और ये उसकी ऊंचाई हो गई, इसे बोलेंगे ऊंचाई। तो सवाल में है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार मान लीजिए, अगर ये आधार जो है ये x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई जो है इससे 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। इससे जो ये 7 सेंटीमीटर कम है, ये अगर x माने तो ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं, एक भुजा रह गई ये और दूसरा भुजा रह गया ये, तो ये दोनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ये सवाल कह रहा है। तो पहले मान लेंगे, माना कि आधार को हमने x माना है, तो लिख देंगे आधार बराबर x। माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर है, तो x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गई थी, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। प्रश्न से समकोण त्रिभुज दिया रहे तो हमें एक ही सूत्र प्रयोग करना है, वो है कर्ण स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है।
कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब ऊंचाई को बोलते हैं लंब। लंब हो गया x-7, लिख देंगे x-7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस आधार, आधार हमने x माना है तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर, 13 को 13 से गुना करेंगे, जिसका स्क्वायर रहता है उसको उसी से गुना किया जाता है। 13 का स्क्वायर है तो 13 को 13 से ही गुना किया जाएगा, तो 13 ही हो जाएगा 169। और x-7 का होल स्क्वायर मतलब a-b का होल स्क्वायर पर जाएगा। a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a को x माना है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2ab, a में x और b की जगह पे 7 है तो b में 7 प्लस b स्क्वायर, b है 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर। तो 169 बराबर x स्क्वायर में x स्क्वायर ही जुटेगा, तो x स्क्वायर एक यहाँ पे एक x स्क्वायर, तो एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। और माइनस का माइनस 2 को x से गुना करेंगे 2x, और 2x को 7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14x हो जाएगा, लिख देंगे 14x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 है। अगर 169 को इसे लेंगे तो माइनस 169 हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x, ये सबको वैसे उतार लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169 होगा। लेकिन 169 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 169, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। तो 2x स्क्वायर है माइनस 14x है, और 49 में से 169 जाएगा तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। 169 में से 49 को घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 4 गया 2, 1 का 1, 120 हो जाएगा। 169 में से 49 जाएगा तो, और यहाँ 2 के पहाड़ा में सब आ रहा है, 2 भी 14 भी 120 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से विभाजित करेंगे, 2 1 कहीं 2, 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 7 14 तो 7x माइनस 120, 2 से किसी संख्या को भाग देंगे तो वो उसका आधा हो जाएगा, तो 120 का आधा हो जाएगा 60 बराबर 0। अब यहाँ जो संख्या रहेगी उसको और इस संख्या को गुना करके और उसका गुणनखंड तोड़कर बीच वाली संख्या लानी होती है। तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो x स्क्वायर का गुणनखंड 1 हो गया। 1 को 60 से गुना करेंगे तो 60 कहीं 60 ही रह जाएगा, 60 को तोड़कर हमें माइनस 7 लाना, वो भी घटा करके। यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसी का प्रयोग करेंगे, अगर माइनस है तो घटा कर लाएंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ कर लाएंगे। यहाँ माइनस है तो 60 का गुणनखंड करेंगे और घटा करके माइनस 7 लाएंगे। तो पहले 60 को तोड़ेंगे, 2 से 60 का आधा हो जाएगा 30, फिर 2 से 30 का आधा हो जाएगा 15, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 पंचे 15, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 7, लेकिन हमें माइनस 7 लाना है। यहाँ तक हो गया, 2 दूना 4 4 तिया 12, और 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, लेकिन 5 में से अगर 12 जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 7 है तो 5 में से ही 12 घटाएंगे माइनस 7 लाने के लिए, तो इसके पीछे x लगा दो। 5x में से 12x जाएगा तो माइनस 7x आ जाएगा, तो माइनस 7x के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। शुरू वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस 60 लास्ट वाला वैसे ही रहेगा। बीच वाला जो ये टूट कर आया वो लिखना है 5x माइनस 12x, तो 5x में से 12x जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7x, और माइनस 60 का माइनस 60 वैसे ही उतर जाएगा बराबर 0। इन दोनों संख्या में जो मिलेगा वो कॉमन लेंगे, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिए तो x स्क्वायर है, एक x रह गया, और प्लस है प्लस, x ले चुके हैं तो केवल 5 बच गया, और यहाँ पे माइनस 12x होगा। अब माइनस 12 कॉमन लेंगे, क्योंकि 12 का पहाड़ा में 12 पंचे 60 आ जाता है, जो दोनों पहाड़ा में आए वही कॉमन लेना है, तो 12 कॉमन लेंगे कि दोनों पहाड़ा में आ रहा है। माइनस 12 कॉमन ले चुके तो केवल x बच गया, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 पंचे 60 तो यहाँ पे 5 बराबर 0। बाहर में है x और माइनस 12, इसको एक क्वेश्चन में रख देंगे, और यहाँ x प्लस 5 इसको एक क्वेश्चन में रख देंगे बराबर 0। x माइनस 12 है बराबर 0 कर देंगे, इधर x प्लस 5 है तो x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे। x माइनस 12 है बराबर के सर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, ये x प्लस 5 है इस सर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो x बराबर, इसको माइनस वाले को काट देंगे कि माइनस में जो है ऊंचाई नहीं होगी, मतलब इसका आधार जो हो गया 5 हो गया,
आधार हमने x माना था, तो x निकला है 12 सेंटीमीटर में है, तो 12 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया। आधार हो गया इसका 12 सेंटीमीटर। आधार को x माने थे। अब ऊंचाई है x - 7, तो लिख देंगे ऊंचाई है x - 7। x का मान है 12, तो x की जगह पे 12 - 7, 12 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 5। यही निकालना था, ये दोनों हो गया आंसर। 6 नंबर सवाल है, एक कुटीर उद्योग बोलते हैं छोटे कारखाने को। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वो जो उद्योग है एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, बर्तन में जो नग लगता है उसकी लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेंगे पहले, तो लिख देंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। संख्या x मान लिए। अब सवाल कह रहा है, उसके बाद है प्रत्येक नग की लागत, तो लिख देते हैं प्रत्येक नग की लागत बराबर प्रत्येक नग की लागत बराबर। सवाल में दिया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। बर्तन की संख्या हमने x माना है, तो कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, बर्तन की संख्या जो उसका दुगुना से 3 अधिक है, तो x का दुगुना हो जाएगा 2x, इससे 3 अधिक है तो +3 हो जाएगा। प्रत्येक नग की लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो 2 का गुना 2 और x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, दुगुना 2x से 3 अधिक है तो +3। ये सवाल समझने की है बात, बस इतना ही, उसके बाद कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। तो बर्तनों की संख्या हमने x माना है, तो x का दुगुना हो जाएगा 2x, उससे 3 अधिक है तो 2x से 3 अधिक है तो 2x +3 हो जाएगा। अगर कम रहता तो -3 हो जाता। इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। अब उस दिन का जो कुल निर्माण लागत हुआ, पूरा जो खर्च हुआ बनाने में, वो 90 रुपया था। तो ये निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से बर्तनों की संख्या x है और लागत जो है 2x + 3 है, और कुल खर्च जो हो गया उस दिन 90 रुपया। तो x से इसको बर्तनों की संख्या को नग की लागत से गुना करेंगे तो हमें बर्तनों की संख्या प्राप्त होगी और नग की लागत प्राप्त होगी। एक दिन में कितना बर्तन बनता है वो पता चलेगा, और खर्च लागत नग का कितना है वो पता चलेगा। तो x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर 90। तो 2x² + 3x बराबर 90 है। 90 को इससे लेंगे तो -90 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं है तो 0। और शुरू की संख्या को और लास्ट वाली संख्या को गुना करके उसका गुणनखंड करके बीच वाली संख्या लानी होती है। तो शुरू में 2 है, लास्ट में 90 है, तो 90 को 2 से गुना करेंगे तो 90 दूना हो जाएगा 180। अब 180 को तोड़कर हमें लाना है बीच में जो 3x है वो 3x, माइनस है तो घटा कर 3x लाएंगे। तो 2 से 180 का आधा हो जाएगा 90, फिर 2 से 90 का आधा हो जाएगा 45, अब 5 से लगेगा 5 9 45, 3 3 9। हमें घटा कर लाना है 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4 हो गया और 4 3 12 हो गया, और ये रह गया इधर 5 3 15 हो गया। तो 2 दूना 4 3 12, 5 3 15, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसी की संख्या को गुना करके और फिर घटा करके हमें बीच वाली संख्या लानी होती है, कहीं और से कोई संख्या नहीं लेना होता है, इसी का गुणनखंड करके लाना होता है। तो यहाँ 5 3 15 हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 15 में से 12 अगर जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब हमें 3x लाना है तो दोनों के पीछे x लगा देते हैं। 15x में से 12x जाएगा, 3x आ जाएगा, बीच में इतना उतार देंगे, शुरू का वही रह जाएगा, शुरू वाला चेंज नहीं होता। 2x² का 2x² ही रहेगा, बीच में जो ये आया है 15x - 12x वही लिखेंगे। शुरू में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, तो +15x
माइनस 12x और ये माइनस 90 वैसे ही रह जाएगा। शुरू का और लास्ट का सेम उतर जाएगा, बीच वाला गुणनखंड को तोड़कर जो लाएंगे वो उतारेंगे। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 और दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में केवल x मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे। x ले चुके हैं, 2x है, x स्क्वायर है, एक x ले चुके हैं तो ये 2 का 2 रह गया और एक x रह गया, प्लस x केवल लिए हैं तो 15 बच गया तो 15 लिख देंगे। माइनस से माइनस 12 और 90 जो पहाड़ा में आएगा वो कॉमन लेंगे। 6 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा, 6 से भागा देंगे 90 में तो ये भागा लग जाएगा पूरा पूरा, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 दूना 12, x का x, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 6 से 90 में भागा देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 छक्के 90 बराबर 0। बाहर में है x और माइनस 6, इसको एक कुष्ठ में लिख देंगे, x माइनस 6 को, और कुष्ठ में है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इसको एक कुष्ठ में लिख देंगे बराबर 0। अब x माइनस 6 है तो x माइनस 6 बराबर 0 एक साइड, और 2x प्लस 15 है तो 2x प्लस 15 बराबर 0 एक साइड में। तो x माइनस 6 से जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और 2x प्लस 15 है तो प्लस 15 से जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 15 बट्टे 2, गुने में 2 इधर आएगा तो बट्टा में, तो कभी बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं जाएगी तो ये नहीं होगा, तो इसको काट देंगे कि x बराबर इतना नहीं हो सकता है। बर्तनों की संख्या हो गई 6। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक नग की लागत भी निकालनी है, तो पहले लिख देंगे बर्तनों की संख्या बराबर बर्तनों की संख्या बराबर x है 6 तो 6। अब नग की लागत निकालनी है तो लिख देंगे नग की लागत बराबर, नग की लागत जो है 2x प्लस 3 है तो लिख देंगे यहाँ पे बराबर 2x प्लस 3। तो 2 का 2 गुने x का मान है 6 तो 6 प्लस 3, 6 दूना 12 हो जाएगा, प्लस 3, 12 में 3 जोड़े 15। नग की लागत हो गई 15 रुपया, लागत होगा रुपये में तो रुपये लिख देंगे, और ये हो गया 6 संख्या बर्तनों की संख्या, ये हो जाएगा।